हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ये जो चैनल है मनीष गुप्ता एडू, इस चैनल पर मैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालता हूँ। अब तक मैंने मोस्ट जितनी भी वीडियोस डाली हैं वो सब शॉर्ट्स वीडियो हैं। उसमें मैंने बताया है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुक आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। वेल, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ 2023 के लिए, तो मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह अभी तक बना रखे हैं। मैं पिछले 5-6 महीने से लगा पड़ा हूँ। लेकिन वो है ना, लगना मतलब एक बीच बीच में रुक के मैं प्रिपेयर कर रहा था। अब क्या है कि नियर अब आपको पता है कि सीयूईटी पीजी एग्जाम हमारा यूजी एग्जाम मई में एंड होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अगले महीने में हमारा पीजी भी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ड्यूएलएलबी अब जो एग्जाम है वो सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा। तो अब जो है प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा तेजी से कर दिया। मतलब एक एक दिन में पढ़ रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तो मान के चलो कि मैं लेके चल रहा हूँ अपने पढ़ाई से रिलेटेड। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वीडियो के साथ साथ जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्रीवियस जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैंने एक पॉलिटी का तो हाफ ऑफ पॉलिटी मैंने निपटा दिया है। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ वीडियोस भी बनाऊं, शॉर्ट्स वीडियो के साथ साथ मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊं, जिसमें मैं आप सभी को वो बता सकूं कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है और क्या पता आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी, मैं ये आशा करता हूँ। मैं स्टार्टिंग करता हूँ प्रियम्बल से, और ये मैं एक प्लेलिस्ट चलाने वाला हूँ। प्रियम्बल, फिर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और फंडामेंटल राइट, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये सब क्या होता है मैं एक प्लेलिस्ट के साथ लाऊंगा। मान लो अब ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल से रिलेटेड प्लेलिस्ट होगी, या फिर मैं इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। होपफुली कि आपके लिए ये एक वीडियो इनफ रहे समझने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है मेरे चैनल की और मेरी, कि मैं ये जो औरों की तरह नहीं है कि भैया इंग्लिश में बताए जा रहा हूँ, नहीं भाई, हिंदी में बताऊंगा। सबसे मेन बात, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, लेकिन किसी ने हिंदी में नहीं बता रखा है। आप सभी को पता है कि सीयूईटी डीएलएलबी का जो एग्जाम है वो इंग्लिश में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बंदे होते हैं उन सबको क्या होता है कि हिंदी में हिंदी समझ आ जाती, हिंदी बोलते भी हैं, हिंदी में लिखते हैं, पर इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती है ना। लेकिन अगर हम उन्हें इंग्लिश टू हिंदी में थोड़ा बहुत समझाते जाएं तो समझ में आने लगता है। लेकिन ऐसा क्या है कि अब बंदे क्या है, जितने भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाते हैं, है ना। कोई हिंदी मीनिंग नहीं बताते। समझ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके तो बिल्कुल भेजे के पार जाता है, ऊपर से जाता है, समझ ही नहीं आता। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। ठीक है, अब यहाँ पहले मैंने लिख रखा है प्रियम्बल। ये प्रियम्बल क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए समझा रहा हूँ। प्रियम्बल क्या है, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इंट्रोडक्टरी स्टेट हो गया, ठीक है, आइडियाज, एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सब मैंने बोल तो दिया, ये है क्या, ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, मेकर मतलब जो भी थे, बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, और हमारे कई सारे थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी ना, पर चेयर मेन पर्सन तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इन सब के आइडियाज क्या थे, प्रियम्बल में इन्होंने अपने आइडियाज जाहिर करे हैं कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। मान लो आपने प्रियम्बल में एक वर्ड सुना होगा, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये दीज आर द वर्ड एक आइडिया देते हैं कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सोवरेनिटी वाला रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है। तो ये पूरा मेन मेन आइडिया हाईलाइट कर देता है, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है और ऐसे पे आधारित है। तो ये हमारे थिंकर्स की जो हमारे थिंकर्स की थिंकिंग थी उसको उजागर करते हैं प्रेमबल। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वालों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम में सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझना जरूरी है भाई। हिंदी में हम समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, तो समझ जाओगे यार, मैं बता रहा हूँ ना। तो मान लो कि प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मीन्स कि इसमें इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ऊपर ऊपर से है क्या हमारा प्रेम्बल। ठीक है, अब प्रेम्बल को मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्रेम्बल को ड्राफ्ट किसने करा। ठीक है, क्या था मतलब प्रेम्बल को ड्राफ्ट करा कि इससे पहले, प्रेम्बल से पहले इसकी प्रस्तावना किसने दी कि भैया हाँ ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे संविधान में। डायरेक्ट ये थोड़ी है कि चैप्टर खोला, नेशनल एंथम के बाद डायरेक्ट हमारा लिखा आ गया चैप्टर 1 आर्टिकल 1, ऐसा थोड़ी होता है। हमें जब भी आप कोई नोटबुक आप खरीदने जाते हो तो आपको पता है कि नोटबुक में कहीं ना कहीं एक पहला पन्ना देते हैं, या फिर लास्ट के पन्ने पे कुछ लिखा होता है अच्छे अच्छे थॉट्स, तो वही मान के चलो कि हमारा प्रेम्बल है। तो प्रेम्बल को ड्राफ्ट किसने करा था, प्रेम्बल को ड्राफ्टेड हु ड्राफ्टेड द प्रेम्बल, एक क्वेश्चन आता है, शायद आएगा भी और आता आ रहा है। थोड़ी बहुत हिंदी में भी मेरे को गड़बड़ी लगती है, मैं लगातार कैमरे के आगे इतना
है नहीं बोलने का, क्योंकि मैं नया नया चैनल स्टार्ट करा है, तो एडजस्ट कर लेना। तो हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड द, मैं डस्ट ये लेके भी साथ में चल रहा हूँ क्योंकि राइटिंग समझ नहीं आएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था, तो जब ऑलमोस्ट हमारा जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, तो हमारे पंडित जी जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमारा एक प्रियम्बल होना चाहिए, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है प्रियम्बल। उस चीज का आइडिया दिया और सभी के आगे रखा, तो सभी उससे सहमत हुए। तो पंडित जी ने डायरेक्ट प्रियम्बल बाद में, ये प्रियम्बल वर्ड जो है बाद में आया, इससे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये आप ओरली लिख के या नोट्स बना सकते हो। तो हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी भी क्वेश्चन आएगा हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करा था, तो इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया था। आधिकारिक रूप से इसे प्रियम्बल बाद में कहा गया, ठीक है। अब ये ड्राफ्ट कब करा गया था? 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को ये ड्राफ्ट हो चुका था, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय नेहरू एक्सेप्ट दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एज अ प्रियम्बल। जब ये प्रेजेंट करा गया था नेहरू जी द्वारा, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब इसे एक्सेप्ट करा गया तो इसे प्रियम्बल बोला गया, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को इसको, 13 दिसंबर, ये डेट दिख रही है, इसको प्रेजेंट करा था हमारे पंडित जी ने, हमारे पंडित जी ने इसको क्या करा था, बताया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। और इसको एक्सेप्ट कब करा? 13 दिसंबर को तो बताया था 1946 में। अब 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि प्रियम्बल की हिस्ट्री रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, और मेनली इंदिरा गांधी जी के समय में इसकी हिस्ट्री रही है कि इसके साथ पहली बात तो प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा क्योंकि मैं इतना बड़ा होता भी नहीं ओपिनियन देने वाला, मैं बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब प्रियम्बल की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रियम्बल अमेंडेड बाय वंस, पूरे भारत के इतिहास में जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से सिर्फ एक बार ही अमेंड करा गया है हमारे प्रियम्बल को, ठीक है। वो करा गया था 42वें अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, आई थिंक, हाँ 1976 में ही हमारा जो था अमेंड करा गया था 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल, ठीक है। उस समय सरकार थी हमारी इंदिरा गांधी जी की, कांग्रेस की सरकार थी, और इस प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अब वो 3 नए शब्द कौन से थे मैं बताता हूं। पहला सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट समाजवादी भाई, और दूसरा सेकुलर भाई, सेकुलर, हमारे देश में बहुत ज्यादा इसको लेके अनबन बनी रहती है 2014 के बाद से, ठीक है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, बता देता हूं सभी को। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है भाई? इंटीग्रिटी मैथ वाला इंटीग्रिटी नहीं भाई, इंटीग्रिटी। तो दीज थ्री वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारा जोड़ा गया था प्रियम्बल में, और पूरे भारत के इतिहास में मात्र एक बार ही हमारा जो है प्रियम्बल अमेंड हुआ है, जिसमें ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी वर्ड जुड़ा था। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी में बता देता हूँ। सेकुलर सभी को पता है, सोशलिस्ट पता है, सोशलिस्ट मतलब सभी को, गरीब और अमीर को सभी को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमारा ये जो भारत का मैप है ना, इसको, इसकी संप्रभुता बनाए रखना, समझ रहे हो? इसकी संप्रभुता मतलब कोई तोड़ने की बात ना करे, इसको जोड़ पकड़ के रखना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा। अब ये लिख लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, शुरू से बता देता हूँ जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एज अ पेश करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट कितने को 13 दिसंबर 1946 को, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट करा एज अ प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट करा 22 जनवरी 1947 को। ये ओरली बता रहा हूँ, राइट डाउन करते जाओ नोट्स वगैरह में जिसमें भी आपको लिखना है, और या फिर आप ऐसे देख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि राइट डाउन कर लो, क्योंकि हमने जो मैं बातें बता रहा हूँ वो जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली क्या पता पहले से ही लिख लिया, और नहीं लिखा तो लिख लो, यही मैं ऑप्शन दे सकता हूँ आपको, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं सोर्स क्या है भाई, प्रियम्बल सोर्स किसका है भाई, ये बनाया तो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, सोर्स क्या है, प्रियम्बल का सोर्स क्या है। तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं 1 से 12वीं तक, और उसमें सब जगह प्रियम्बल, पहले पन्ने पहले दूसरे पन्ने पे प्रियम्बल जरूर दिया है, उसमें ऊपर ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के नागरिक, भारत के लोग इसके सूत्र हैं, मतलब प्रेम्बल को हमने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने दिया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिया है उस समय। ठीक है, अब इट्स मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय ओनली इंडियंस, है ना, नॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज और एनी पावर और एनी सोर्सेज। समझ रहे हो। अब तुम कहोगे कि नहीं भाई हमने तो उठाया है, नहीं बेटे भाई हमने कहीं से नहीं उठाया है, हमने, एक होता है ना हम किसी चीज को कॉपी नहीं करते, उससे प्रेरित होके उस चीज को अपने में लाते हैं। अगर कोई चीज अच्छी लिखी है दूसरे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमने उस चीज को उठाया और उस चीज को अपनाया, बहुत कॉपी करना तो नहीं हुआ ना। तो हमारे जो थिंकर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, बाबा साहब जो थे हमारे, सोर्स इट्स मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अंग्रेजों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, नहीं, अंग्रेजों के कुछ कानून थे, जैसे मान लो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, कुछ वहां से हमने उठाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कुछ आयरलैंड से, अमेरिका से। तो अब हाँ, वी द पीपल ही हमने कहां से उठाया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, अमेरिका से। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आ जाता है, मैंने अभी तक मॉक दिए हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वी द पीपल का जो सोर्स है हमने कहाँ से लिया है, वी द पीपल का सोर्स हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक बार मैं आपको शॉर्ट्स में समझा देता हूँ कि वी द पीपल और ये सब है क्या। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, बी हाफ ऑफ पीपल, ठीक है, एरो, कॉन्स्टेंट असेंबली, कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने 3 पड़ाव इसमें लिखे हैं। बिहार मतलब हम भारत के नागरिक, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, अंबेडकर साहब जी बैठे थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, ये जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता बैठे थे, उसके बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचर की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो इसका नेचर क्या है, नेचर की बात करते हैं। अभी ये वीडियो लंबी होने वाली है, पेशेंस के साथ देखोगे तो बिल्कुल तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रियम्बल के जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचर पे आते हैं कि नेचर क्या है हमारे प्रियम्बल का। हमारे प्रियम्बल का नेचर सोवरन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। तो भैया पहले तो एक मैं बता देता हूँ, हमारे जो सोशलिस्ट और सेकुलर आपको पता है 42nd अमेंडमेंट के तहत बाद में जोड़ा गया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट के तहत। लेकिन सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये पहले से ही था, है ना। सोवरन लिख लो, सोवरन, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये पी लग रहा है, सेकुलर, ठीक है। ओरली बता रहा हूँ, स्पेलिंग तुम्हें भी आती होगी, अब तुम एलएलबी के एग्जाम की क्लियर कर रहे हो, ग्रेजुएशन तुम्हारी हो चुकी होगी, या कर रहे होगे, लास्ट ईयर होगे या सेकंड ईयर में होगे, जैसे भी होगा, तो तुम्हें इन सब की स्पेलिंग आती होगी। तो मैं राइटिंग हिंदी भी है तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि मैं ओरली बता रहा हूँ तुम्हें मुंह से। ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, ये नेचर बता रहा हूं मैं किसका, रिपब्लिक। तो ये हो गया नेचर हमारा किसका,
प्रियम्बल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर। सोवरन, संप्रभुता, अखंडता बनाए रखना। बनाए रखना, संप्रभुता मतलब कि तोड़ने की मांग या किसी स्टेट को अलग करने की किसी बेस पे नहीं, वो गलत, बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, नहीं कर सकते तुम। ठीक है। डेमोक्रेटिक, जैसा कि आप पता है सभी को कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम अपनी छोटी से छोटी अगर लोकल जगह पे भी हम लोकल अथॉरिटीज को भी चुन रहे हैं तो इलेक्शन होते हैं उसके लिए। ठीक है। सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, आप सभी को पता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट भाई बता दिया था मैंने पहले कि सोशलिस्ट क्या है। ऊंचे नीच अमीर पैसों के उस पर नहीं कर सकते हम। ठीक है, कि कोई अमीर है और कोई गरीब है तो हम नहीं भाई, अमीर वाले तो अमीर वाले की हमेशा सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं है। ऐसा रियलिटी में तो है लेकिन कानूनी तौर पे नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता ऐसी चीज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। रिपब्लिक, गणतंत्र, हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब है कि हम जो भारत के नागरिक हैं, पूरी पावर जो है हमारे पास है, नेताओं के पास नहीं है। वो भी रियलिटी में आप सभी को पता है क्या सीन है क्या नहीं। तो नेचर कुछ इस प्रकार है, मैंने बता दिया है, बड़ा इजी में समझाया है। सोवरन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, है ना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रियम्बल का या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसे भी रिमूव करते हैं, उसके बाद आते हैं तुम्हारा, इसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, सो मैंने अभी बताया, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, बड़ी तेज तेज लिखने की आदत है मेरी। ठीक है। तो बार बार मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद ना हो गई, क्योंकि यार मैं फोन 10,000 रुपए के फोन से बना रहा हूँ यार, तो समझ जाओ यार मैं कैसा है, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ बंदों को, जस्टिस पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो भी है, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो प्रियम्बल का नेचर और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो है जस्टिस, न्याय हर किसी को मिलना चाहिए। ठीक है। इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिबर्टी, उदारवाद होना चाहिए, लिबर्टी मतलब उदारवादी होने चाहिए। ठीक है, नेचर ऐसा है हमारा, उदारवादी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, फ्रेटर्निटी कि क्योंकि भाई हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, तो इनमें भाईचारा भी तो बढ़ना चाहिए परस्पर, क्योंकि बिलीफ्स तो अलग अलग है, फेथ अलग अलग है, तो इनमें क्लैशेस ना हो, उसके लिए हमारे उसमें डिस्क्राइब करा गया है, फ्रेटर्निटी वर्ड डाला गया है कि सब भाईचारे से रहे। और ये फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ से लिया है हमने, लिबर्टी वर्ड कहाँ से लिया है, इक्वालिटी का वर्ड कहाँ से लिया है? ये आया है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1857 से, आप सभी को पता है। ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, फ्रेंडिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा प्रेम्बल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं इसकी एडप्शंस की, कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडेप्ट करा और ये कब केम इनटू फोर्स में आया, है ना। ये प्रियम्बल भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, तो सब इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं मैं, सबका मतलब प्रियम्बल से रिलेटेड मेनली। 26 नवंबर, है ना, 1949, 1949 को हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो सॉरी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रियम्बल वगैरह है, इसको एक्सेप्ट करा गया, फोर्स में नहीं आया, एक्सेप्ट करा गया इस दिन से। अब 26 नवंबर 1949 कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ का मतलब 15-20 आर्टिकल्स थे जो इस दिन से लागू हो गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे देश में, है ना। अब तुम पूछोगे भैया कि 26 नवंबर 1949 को तो कुछ आर्टिकल्स और बाकी के आर्टिकल्स कब हुए, बताता हूँ। 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, बंदों को नहीं पता होता, इंडिपेंडेंस डे का तो पता है कि हमें आजादी मिल गई अंग्रेजों से। 26 जनवरी 1950, इस दिन पूर्ण रूप से हमारे भारत का जो संविधान है प्रत्येक भारत में लागू हुआ था, हर एक आर्टिकल, हर एक चीज जो भी थी लागू हुई थी। ठीक है, तो पूर्ण रूप से हमारा संविधान आया था, केम इनटू फोर्स जिसे बोलते हैं, केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950।
और 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करा था। अभी बता रहा हूँ, एडॉप्ट की बात पूछेंगे, मान लो 4 ऑप्शन आते हैं, एडॉप्शन बोल दे कि व्हेन वाज द एडॉप्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो 26 नवंबर 1950। और अगर ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 दे रखा है तो हमेशा 26 जनवरी 1950 पे टिक करना। ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा है, 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो 26 जनवरी 1950 को हमेशा टिक करना, ना कि 26 नवंबर 1950 में, क्योंकि पूरा तो हमारा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में आया था। और अगर 26 जनवरी है नहीं, एलिमिनेट कर रखा है क्वेश्चंस को, और भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 3 अलग ऑप्शन दे रखे हैं, और 26 जनवरी नहीं है और 26 नवंबर है, और एडॉप्शन पूछा है, तो यहाँ पे, और यही एडॉप्शंस में दोनों ये डेट दे रखी है, तो 26 जनवरी पे टिक करना है। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ गए होगे, इतने समझदार हो तुम। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है यार, 20 मिनट की तो प्रियम्बल प्रियम्बल को होने वाली है। मैं नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो बनानी। पार्ट 1 सोचता हूँ मैं, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे मैं पता थोड़ा मैंने सोचा कि तुम्हें डीप में पढ़ाऊँ। सोवरन क्या है मैंने लिख रखा है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, ये वर्ड्स कब कब ऐड हुए हैं, किस चीज़ के लिए ऐड हुए हैं, डेमोक्रेसी क्या है। पार्ट 2 में बताऊंगा मैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। और पार्ट 2 में मैं केसेस के साथ बताऊंगा। होपफुली कि आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ आ चुका होगा। धन्यवाद। अगर आप सभी को कुछ भी मेरे इससे नॉलेज मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। पार्ट 2 प्रियम्बल का आने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कब ये सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी क्या है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब क्या होता है, डेमोक्रेसी के भी 2 पार्ट होते हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। सब्सक्राइब करके रखना, जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।